मेरा नाम है लोकेन सिंह तंवर। समय हो चला है रात के 12:30 बजे। क्योंकि आज हम मौजूद हैं महाकाल की नगरी उज्जैन के अंदर एक सरकारी दफ्तर के अंदर, जिसका नाम है नेहरूआ केंद्र, जो कि केंद्र सरकार की एक स्वायत्त संस्था है। क्योंकि कारण इतनी रात को यहाँ पे मौजूद होने का ये, क्योंकि कल हम दिल्ली के लिए रवाना हो गए। कार्यक्रम का नाम है मेरी माटी मेरा देश। उक्त कार्यक्रम के संबंध के अंदर मैं आपको बताता हूँ, केंद्र सरकार द्वारा शहीदों की याद के अंदर और घर घर की मिट्टी का वंदन देश तक हो, इसके लिए मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस कार्यक्रम को केंद्र सरकार आयोजित कर रहा है। इसी बारंबारता के अंदर उज्जैन के अंदर आज हम इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद है। उज्जैन जिले के अंदर लगने वाले 6 ब्लॉक के अंदर से अलग अलग नेहरूआ केंद्र के एनवाईवी साथी अपने साथ में मिट्टी लेके आए हैं उन शहीदों के मान सम्मान के अंदर, जिनके शहीदों का मान सम्मान रख के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के अंदर अमृत वाटिका का निर्माण करेंगे। क्योंकि अमृत वाटिका का निर्माण होगा जहाँ पे शहीदों का नाम अंकित होगा, जिसके देखकर हर एक शहीद की माँ, उसकी पत्नी, उसके परिवार वाले एक गौरवान्वित महसूस करेंगे कि कोई सरकार है या कोई देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने शहीदों की सुध ली। क्योंकि अगर राजनीतिक भाषण के अंदर अगर नहीं जाए तो आगे बातचीत बहुत सारी है, लेकिन हमारे बीच इस वक्त हमारे साथ में नेहरूआ केंद्र के हमारे साथी जो महिदपुर जिले से, महिदपुर तहसील से प्रतिनिधित्व करते हैं, लखन आजना जी मौजूद है। लखन आजना जी, घड़ी की तरफ जब मेरी निगाहें जा रही है तो मैं देख रहा हूँ कि समय हो चला है 1:15 बजे और आप मौजूद है नेहरूआ केंद्र के अंदर। कैसा लग रहा है? आज ये 12:30 का टाइम मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं रात्रि का हूँ। मेरी नींद उड़ चुकी है और नींद के इस अवसर पे, क्योंकि सभी लोगों के नेहरूआ केंद्र के वॉलेंटियर जो समय समय पे कार्य करते हैं अपने क्षेत्र में, समाज के बीच में रह के, तो उसी काम को लेके हम जब आज ये अमृत कलश जब हाथ में लेके जब दिल्ली के लिए रवाना हुए थे घर से, तो एक ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं मेरे क्षेत्र के जो सेना में जवान हैं और जो शहीद हुए हैं, तो उनके लिए भी मैं माटी के लिए वहाँ पे, और उनके परिवारों को कितना गर्व का महसूस होता। ऐसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब ऐसे ही मेरा गांव मेरा माटी का एक सपना लेके सबके बीच में जाते थे हम, और कलश लेके, तो जब सब मिट्टी डालते थे तो उनमें अंदर एक भाव जागृत होता था कि क्यों भी मैं भी देश की सेना के लिए कुछ कर सकूँ। तो वो भी हमारे गांव में रहकर एक देश की सेना के लिए अपना किसान जो अन्न उगाता है वो भी एक देश की सेवा है। इसी प्रकार से आज जब महसूस कर रहे तो नींद ही उड़ी हुई है और चर्चा कर रहे हैं कि ये कैसा एक अच्छा विषय और कार्यक्रम हमारे बीच में आया कि मेरी माटी देश जो कार्यक्रम आपने आयोजित करा, लेकिन इसकी बारंबारता करीब 2 महीने पूर्व से चल रही थी। इसके अंदर पहले गांव-गांव जाके मिट्टी एकत्रित करी, फिर कभी चावल एकत्रित करे। तो आप जब गांव के अंदर गए तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी जब आपने उनको इस कार्यक्रम के बारे में बताया? सब लोगों का क्या रुझान था इस कार्यक्रम को जान के? थोड़ा उसके बारे में विस्तार से। गाँव में गया, जब लेके गया तो लोगों ने कहा ये क्या चीज़ है, ये माटी क्यों ले जा रहे हो? मिट्टी तो हमारी कभी से है, ऐसा काम तो पहले हमने कभी देखा नहीं। मिट्टी का कलश हाथों में था, क्या लेने आए हो हमसे? कोई ध्यान है, कुछ घड़ा है, कुछ ऐसा तो है नहीं। तो हमने माटी मांगी, तो ये माटी का क्या करोगे? तो हमने उनसे ऐसा गांव वालों से एक आग्रह किया कि इस माटी से हमारी अमृत वाटिका बनेगी, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि शहीदों की याद में ऐसा मेरा गांव मेरा माटी का जो सपना है उसको साकार करने के लिए शहीदों को हम सब याद करें समय समय पे। इसीलिए उन्होंने इस माटी का कहा। तो सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और युवा साथी तो हमारे साथ करे कि हम भी इस कार्यक्रम में आपके साथ चलते हैं और हम इस मिट्टी को एकत्रित करते हैं। जी। लखन जी, आप नेहरूआ केंद्र के अंदर बीते 2 साल से अधिक समय से जुड़े हुए, किन किन गतिविधियों के अंदर आप इन्वॉल्व रहे और क्या एक नई चीज़ आपने नवाचार यहाँ से सीखा जो आपको आगे आने वाले भविष्य के अंदर भी काम देगा? जब मैं नेहरूआ केंद्र में जुड़ा था तो मैं ज़्यादा इससे परिचित नहीं था। काफ़ी इससे 2 साल पहले मैं युवा मंडल का अध्यक्ष भी था जी, केशव युवा मंडल अध्यक्ष था मैं। तो उस समय भी जब एक्टिव गतिविधियाँ चलती थी, स्वच्छता के प्रति हम बार बार जागरूक करते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, तो उसमें गांव के जब बीच जाते थे लोगों को लगता था कि नेहरूआ केंद्र कुछ है जो कुछ परिवर्तन करना चाहता है समाज में, और जो यहाँ के जो मंच प्रदान करता है युवाओं के लिए कुछ सोच रखता है कि एक टोली बना के उनका संगठन बना के क्या युवा कुछ नहीं कर सकता, क्या कर सकता है। वो इस भावना को लेकर जब गांव में जाते थे तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता था कि युवाओं के लिए नेहरूआ केंद्र बहुत कुछ कर सकता है।
लगन जी, बहुत बार नेहरू केंद्र के युवा उत्सव के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए, क्योंकि आपके मेदपुर ब्लॉक के सरकारी छात्रावास की बालिकाएं वहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, तो जब उन्हें एक मंच प्रदान करता है नेहरू केंद्र जो तहसील से ले के जिला स्तरीय तक लेके आ जाता है, तो क्या उनकी प्रतिक्रिया रहती है, किस प्रकार से उनकी खुशी के भाव रहते हैं कि उन्हें एक मंच मिल रहा है, जिले का मंच मिल रहा है? जब वो उस छात्रावास में सभी ग्रामीण प्रवेश की बालिकाएं रहती है, अब छात्रावास में ऐसा माहौल नहीं मिलता है कि उनको एक मंच मिले कि हम अपनी प्रतिभा का कहाँ पे अच्छे से कर सके और हम दिखा सके कि हम में भी प्रतिभा है। तो जब हम नेहरू केंद्र का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आता है, कोई खेल की गतिविधि हो, उनके पास जाते थे उन युवा बालिकाओं के पास, तो उनमें एक ऐसा जुनून आता था कि मैं वहाँ जिला स्तर पर प्रदर्शन करूँगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैं भाग लेकर इसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके मैं भी अपनी प्रतिभा का निखार करूंगी और समाज को दिखाऊंगी कि मैं भी एक ग्रामीण क्षेत्र की बालिका हूं और मैं क्या कर सकती हूं, मेरे में क्या प्रतिभा है। वो इसको मंच साबित करने के लिए नेहरू केंद्र एक मंच प्रदान करता था। वो गांव की बच्ची को ये पता नहीं होता कि मैं अपना प्रतिभा का कहाँ न्याय दूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद लखन आजना जी। तो आज हमारे बीच में मेदपुर के NYV नेशनल यूथ वॉलेंटियर लखन आजना थी। चूँकि मेरे माटी मेरा देश कार्यक्रम की शुरुआत आज से ही हुई है, मतलब आज हम एकत्रित हुए, कल हमारी यात्रा यहाँ से हम भोपाल के अंदर जाएंगे, फिर भोपाल से दिल्ली के अंदर जाएंगे, फिर दिल्ली पे वहाँ पे हम प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के अंदर शामिल होंगे, फिर वहाँ से वापस लौटेंगे। इसी बीच के अंदर हमें मध्य प्रदेश से ले जाके अन्य राज्य के युवा भी वहाँ से मिलेंगे, तो हम समय समय पर उनसे भी बातचीत करेंगे, जो एक रोमांचक मंच रहेगा। लेकिन अभी हमारे साथ में मौजूद थे लखन आजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद।